रोमन रेंज बनाम ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही धमाकेदार राइवलरी रही है और इसने WWE के फैंस को बार बार एंटरटेन किया है। ब्रॉक लेसनर WWE के अब तक के सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली रेसलर्स में से एक है। ब्रॉक की पावर और स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है, जिसके कारण ब्रॉक ने WWE और UFC में बहुत लोकप्रियता कमाई है। दूसरी ओर रोमन रेंज भी एक पावर हाउस है जो रिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करने में हमेशा सफल रहता है। रोमन रेंज इस वक्त WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। रोमन के लिए 2020 और 2021 उसके करियर के सबसे सफल साल रहे हैं। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज वो दो रेसलर्स भी हैं जो अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराने में सफल रहे हैं। दोनों रेसलर्स ने बहुत वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीती है। इस बार बीस्ट इनकार्नेट और ट्राइबल चीफ के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़ाई है और दोनों के सभी मैच WWE चैंपियनशिप या यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुए हैं। रेंज और लेसनर के बीच पहला मैच साल 2015 में हुआ और 2022 में WWE डे 1 इवेंट में फिर से एक दूसरे के सामने उतरेंगे रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक और रोमन के बीच कुल मिलाकर 7 मैच हो चुके हैं। इसमें से 4 सिंगल मैच, 2 ट्रिपल थ्रेट और एक फैटल 4-वे मैच शामिल है। – 2015 में WWE रोमन रेंज को कंपनी का चेहरा बनाने के लिए तैयार था और रोमन रेंज भी अपनी परफॉर्मेंसेस से सबको इम्प्रेस कर रहा था। रोमन ने 2015 रॉयल रंबल मैच जीतकर ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। राइवलरी बहुत कमाल की थी। दोनों रेसलर्स WWE चैंपियनशिप के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। रेसलमेनिया 31 के मैच में लेसनर ने मैच की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की और सभी फैंस को सुप्लेक्स सिटी से मिलवाया। ब्रॉक ने जर्मन सुप्लेक्स की बरसात की और रोमन को 2 F5 भी मारे, पर रोमन फिर भी मैच में बना रहा। ब्रॉक और रोमन के बीच कोई भी बेल्ट को हारने के लिए तैयार नहीं था। ये मैच किसी भी ओर जा सकता था, पर फिर WWE के इतिहास में सबसे बड़ा मनी इन द बैंक कैश इन हुआ जब सेथ रॉलिंस ब्रीफकेस के साथ बाहर आया और उसने दोनों रेसलर्स के थके होने का फायदा उठाया। रॉलिंस ने लेसनर पर कर्ब स्टॉम्प मारा, लेकिन दूसरे प्रयास में लेसनर ने रॉलिंस को पकड़ लिया। रोमन ने लेसनर को स्पीयर किया और रॉलिंस ने सिचुएशन का फायदा उठा के खिताब जीतने के लिए रेंज को कर्ब स्टॉम्प मारा और वो WWE चैंपियनशिप को जीत गया। दोनों ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज को निराशा मिली और दोनों रेसलमेनिया 31 में बेल्ट के बिना गए। इस मैच से पहले रोमन रेंज को रॉयल रंबल मैच में उसकी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए विंस मैकमैन ने ऑर्डर किया। रोमन ने एक फाइटिंग चैंपियन की तरह चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैच में नंबर 1 एंट्री ली। नंबर 30 पर एंट्री लेकर उस साल रॉयल रंबल ट्रिपल एच ने जीता और इसके साथ ही टाइटल भी अपने साथ ले गया। अपना खिताब वापस पाने के लिए रोमन को पहले लेसनर और एम्ब्रोस से पार पाना था। ब्रॉक लेसनर ने मैच को शुरू से ही डोमिनेट किया। मौका मिलते ही रोमन और डीन ने टीम अप करके ब्रॉक को 2 बार अनाउंसर टेबल्स पे पावर बॉम्ब मारा, पर फिर भी ब्रॉक मैच में वापस आया। लेसनर मैच जीतने की कगार पर था, जिसको देखकर डीन एम्ब्रोस ने उस पर स्टील केज से अटैक किया। इसके बाद रोमन ने डीन को स्पीयर करके मैच जीत लिया। इसके बाद रोमन रेसलमेनिया 32 में ट्रिपल एच को हराकर WWE चैंपियनशिप को फिर से जीत गया। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एंड तक देखें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। समर स्लैम 2017 में फैटल 4-वे मैच से पहले रोमन रेंज और समोआ जो में नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए मैच हुआ। स्ट्रोमन की इंटरफेरेंस की वजह से रोमन मैच हार गया और इसके बाद स्ट्रोमन ने रेंज को ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर इवेंट में एम्बुलेंस मैच में हरा दिया। उसी रात लेसनर ने समोआ जो को WWE टाइटल मैच में हराया। इस सब के बाद ये चारों रेसलर समर स्लैम 2017 में एक दूसरे के सामने आए। मैच बहुत अच्छा था। शानदार मूवमेंट्स और मूव्स ने मैच में फैंस का इंटरेस्ट बनाए रखा। एक से एक फिनिशर्स भी मैच में देखने को मिले। टेबल भी टूटे, बैरिकेड्स भी टूटे और बहुत सारे नियर फॉल्स होने के बाद ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को पिन करके मैच जीत लिया। यह मैच रोमन का लगातार तीसरा रेसलमेनिया मेन इवेंट था। रोमन रॉयल रंबल मैच नहीं जीत पाया, लेकिन बाद में एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतकर
यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गया। मैच से पहले ये खबर भी आई कि लेसनर का ये आखिरी WWE मैच है और लेसनर UFC में वापसी करेगा। इस वजह से सब फैंस को लग रहा था कि रोमन रेंस ही ये मैच जीतेगा। लेसनर ने मैच में एक कर 4 F5 मारे, पर रोमन ने हार नहीं मानी। फैंस को इसके बाद विश्वास होने लग गया कि रोमन आज लेसनर को हराकर बेल्ट जीत जाएगा। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला जब लेसनर ने मैच में 5वां F5 मारकर रोमन रेंस को पिन करके मैच जीत लिया। ब्रॉक की जीत के बाद उसके फैंस खुशी से झूम उठे और रोमन फैंस को एक बार फिर से निराशा मिली। रेसलमेनिया की अगली रात WWE ने घोषणा की कि लेसनर ने WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और सऊदी अरब में ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल शो में ब्रॉक लेसनर अपनी WWE चैंपियनशिप एक स्टील केज मैच में रोमन रेंस के सामने डिफेंड करेगा। द बीस्ट इनकार्नेट ने इस मैच की शुरुआत वैसे ही की जैसे उसने 4 हफ्ते पहले रेसलमेनिया में खत्म की थी। ब्रॉक ने मैच में 4 जर्मन सुप्लेक्स और 2 F5 मारे। जवाब में रेंस ने लगातार 3 सुपरमैन पंचेस के साथ हिट किया। जैसे ही रेंस स्टील केज से बाहर निकलने लगा और मैच जीतने के पास था, तभी पॉल हेमन ने उसके चेहरे पर दरवाजा पटक दिया। इसके बाद मैच में और भी फिनिशर्स नियर फॉल्स देखने को मिले। मैच खत्म हुआ जब रोमन ने ब्रॉक को स्पीयर किया और दोनों लेसनर और रोमन केज टूटने के बाद साथ में बाहर आ गए। रेफरी ने ब्रॉक लेसनर को विनर घोषित किया और ब्रॉक एक बार फिर से बेल्ट को रिटेन करने में सफल रहा। यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का एक और मौका पाने के लिए बिग डॉग रोमन रेंस ने फिन बैलर और ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच जीता और फिर लैशली को हराकर नंबर 1 कंटेंडर बन गया। समर स्लैम में लेसनर का फिर से सामना करने के लिए रोमन तैयार था। मैच से पहले ब्रॉन स्ट्रोमन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह मैच के बाद जो भी रोमन वर्सेस ब्रॉक में जीतेगा उस पर वो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश करेगा और समर स्लैम खत्म होने तक वो नया यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएगा। दोनों के बीच पिछले हुए मैचेस से उल्टा इस मैच में रोमन ने जोरदार शुरुआत की और ब्रॉक को 3 सुपरमैन पंचेस और स्पीयर से हिला दिया। जवाब में लेसनर ने रोमन को 2 बार किमोरा लॉक में लॉक किया और दोनों बार रोमन ने स्पाइन बस्टर से लॉक को तोड़ दिया। मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग साइड पे था और मैच को देख रहा था। लेसनर ने मौका देखकर स्ट्रोमन को एक F5 मारा और फिर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के कई शॉट्स के साथ हिट किया। लेकिन जैसे ही ब्रॉक रिंग में वापस गया, रेंस जीतने के लिए तैयार था। रोमन रेंस ने ब्रॉक को स्पीयर मारकर जीत हासिल की और अपने करियर की पहली यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना समर स्लैम 2021 इस साल का सबसे बड़ा मैच था जिसमें रोमन ने सीना को हराया और मैच के बाद ब्रॉक लेसनर ने फैंस को चौंकाते हुए WWE में रिटर्न किया। फैंस को ब्रॉक लेसनर का नया लुक भी देखने को मिला। इसके बाद ब्रॉक ने रोमन को बेल्ट के लिए चैलेंज किया और रोमन ने लेसनर का सामना करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब लेसनर ने ऊसोस को हराया तो रोमन मैच लड़ने के लिए सहमत हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच क्राउन ज्वेल में मैच सेटअप हुआ। ब्रॉक बनाम रोमन के बीच पिछले सभी मैचेस से यह मैच बिल्कुल अलग था। पहली बार पॉल हेमन ब्रॉक के साथ नहीं था, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ था। दोनों सुपरस्टार्स ने एक बार फिर मैच में अपना सब कुछ झोंक दिया। लेसनर ने कई सुपरमैन पंच और स्पीयर्स पड़ने के बाद भी हार नहीं मानी। रोमन ने F5 और कई सुप्लेक्स भी तोड़े। आखिर में मैच में ऊसोस ने इंटरफेयर किया और रोमन ने लेसनर को WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हरा दिया। मैच के बाद लेसनर ने स्मैकडाउन पे एडम पियर्स को अटैक किया और WWE ने कुछ समय के लिए ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड कर दिया। $1 मिलियन का फाइन भी किया ब्रॉक लेसनर को। सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद ब्रॉक ने स्मैकडाउन में बहुत एंटरटेनिंग काम किया। ब्रॉक का कैरेक्टर और पर्सनैलिटी मनोरंजन से भरपूर है। ब्रॉक और सैमी ज़ेन के बीच सेगमेंट्स ने स्मैकडाउन को और खास बनाया। हाल ही की स्मैकडाउन में पॉल हेमन को रोमन के अटैक से बचाते हुए ब्रॉक ने ब्लडलाइन को अकेले ही संभाल लिया। ट्राइबल चीफ और प्रीस्ट इनकार्नेट के बीच रिकॉर्ड बराबर चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ 3-3 मैच जीते हैं। लेसनर और रेंस में जो भी WWE Day 1 में जीतेगा उसकी ये दोनों के बीच
चौथी जीत होगी। रिकॉर्ड एक और भी है जिसके रोमन बहुत करीब है। रोमन अगर मैच जीत जाता है तो वो ब्रॉक की 503 दिन की यूनिवर्सल टाइटल रेन को तोड़ने के और पास चला जाएगा और थोड़े ही दिनों में बन जाएगा इस सदी का सबसे लंबी टाइटल रेन वाला वर्ल्ड चैंपियन। आप सब भी कमेंट्स में बताओ कि कौन मैच जीतेगा, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या फिर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और अगर मैच हो गया है तो भी कमेंट ज़रूर करना। ब्रॉक जीता तो ब्रॉक 503 कमेंट करें और अगर रोमन जीता तो रोमन 504, क्योंकि ऐसे ही रिकॉर्ड्स किसी भी रेसलर को महान बनाते हैं। जाने से पहले बाकी वीडियोस भी चेक कर लो दोस्तों। वीडियोस और भी आएंगी तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजा दो, लाइक शेयर भी कर दो, क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा और भी ऐसा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।